नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आए बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं बेटा, जो कि चैप्टर नंबर 5 यानी कि डेरिवेटिव के सम है। और ये सभी के सभी सम आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए सम है। यदि ये एक क्लास आप देख लेते हो बेटा, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो सम आज हम करने वाले हैं। तो चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सम की ओर बेटा। जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें क्या दिया हुआ, जो आपका y है ना, वो tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 और नीचे 1 माइनस x की पावर 1/3 a की पावर 1/3 दिया हुआ है। और हमने बेटा इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डेरिवेटिव करना है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपका आया हुआ सम है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, वो हम जहां पे लिखेंगे, जो आपका y है ना, वो इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स और ब्रैकेट में बेटा x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 और नीचे 1 माइनस x की पावर 1/3 a की पावर 1/3 दिया हुआ है बेटा। और इसका हमने बेटा विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डेरिवेटिव करना है। बिल्कुल इजी सम है बेटा। इस सम को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है बेटा। जहां तो आप क्या करना है, आपने जो डेरिवेटिव होता है ना tan इनवर्स का, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और जहां तो आप जे फॉर्मूला लगाकर जे आप डेरिवेटिव कर सकते हो, यानी कि x की जगह आपने जे पुट कर देना है और इसके आगे आपने सिंपलीफाई कर लेना है बेटा। तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि dy और dx आ जाएगा। और ये सम इस मेथड से बेटा आपका लेंथी पड़ने वाला है, तो इस मेथड के साथ हम नहीं जाने वाले। जो आपका सेकंड मेथड है ना, उसमें आपने क्या करना है बेटा, x की जगह जो x की पावर 1/3 है ना, जहां पे वैल्यूज फिल कर देनी है अपने। x की पावर 1/3 की जगह अपने बेटा tan थीटा फिल कर देना है। और जो a की पावर 1/3 दिया हुआ है, जहां पे बेटा अपने tan अल्फा फिल कर देना है। और जहां पे जब हम फिल करेंगे ना, तो बीच में tan बन जाएगा आपका, और ये tan बेटा इस tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा और उसके आगे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। और ये सम काफी शॉर्ट होने वाला है बेटा। तो जहां पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और हमने बेटा x की पावर 1/3 की जगह tan थीटा फिल करना है, तो tan थीटा फिल करेंगे, प्लस a की पावर 1/3 में tan अल्फा फिल कर देना है हमने, और नीचे भी बेटा यही फिल कर देना है। 1 माइनस x की पावर 1/3 दिया हुआ है, इसकी जगह हम tan थीटा फिल करेंगे और a की पावर 1/3 की जगह tan अल्फा फिल करेंगे। इसके आगे बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ये फॉर्मूला होता है ना, यानी कि जो आपका tan a प्लस tan b और नीचे 1 माइनस tan a और tan b, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। tan a प्लस b के बराबर होता है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जहां पे अप्लाई करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, tan a प्लस बी होगा, और a की जगह हम जहां पे थीटा लेंगे और b की जगह अल्फा फिल करेंगे हम जहां पे। और tan से tan क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास बचेगा ना, वो बेटा थीटा प्लस अल्फा बच चुका है। और जहां पे हम थीटा और अल्फा की वैल्यू फिल करेंगे, तो थीटा कैसे निकालेंगे, ये आपका x की पावर 1/3 tan थीटा दिया हुआ ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, tan को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा आपका। x का पावर 1/3 आपका एज इट इज रहेगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और जहां से हम बेटा अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, tan है, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो tan a की पावर 1/3
इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। हमने थीटा और अल्फा की वैल्यू निकाल ली है और जहां पे फिल करेंगे तो y इज इक्वल टू थीटा आ रहा है और थीटे की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x की पावर 1/3 आ चुकी है बेटा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास tan a की पावर 1/3 आ चुकी है। अब हमने बेटा सिंपलीफाई कर लिया है, अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो जहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हम करेंगे, y का आपका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव dy और dx आ जाएगा। और tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये होता है tan इनवर्स आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहां पे फिल करेंगे वैल्यू तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और x की जगह हम बेटा x की पावर 1/3 लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे। और स्क्वायर के बगैर बेटा साथ में करना होता है डेरिवेटिव, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 हमने ऊपर लगा दिया था। तो x के बगैर x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव हम साथ में करेंगे बेटा। तो पावर का पहले आगे आ जाएगी बेटा और पावर से 1 माइनस करेंगे हम। तो पावर के बगैर x है बेटा और x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है। और ये आपका कांस्टेंट है बेटा, x के बगैर है तो इसका डेरिवेटिव बेटा 0 आ जाएगा। और अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे बेटा, dy और dx आपका एस्टीज रहेगा और जहां पे बेटा एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2/3 आ जाएगा। जहां पे क्या आ जाएगा, जब हम एलसीएम निकालेंगे ना तो जहां पे -2/3 आ जाएगा, j1/3 हम आगे लिखेंगे बेटा। और जो x की पावर -2/3 आया हुआ ना, इसको हम नीचे ले जाएंगे और आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगी बेटा, यानी कि 2/3 बन जाएगा। और जे हमने बेटा एज टीज लिख देना है, जहाँ पे 1 प्लस और स्क्वायर को हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2/3 आ जाएगा। ये हमारा बेटा dy और dx आ चुका है। बिल्कुल इजी सम है बेटा। आपने क्या करना है, जहां तो आपने क्या करना है, इसका बेटा tan इनवर्स का डेरिवेटिव इसके बराबर होता है, जे फॉर्मूला लगाकर आप कर सकते हो। ज्यादा लेंथी पढ़ने वाला है सम बट इस तरीके से। जो आपका सेकंड मेथड है ना, जहां पे आपने क्या करना है, जो x की पावर 1/3 दिया हुआ है उसकी जगह तो हम tan थीटा फिल करेंगे और जो a की पावर 1/3 है उसमें बेटा हम tan अल्फा फिल करेंगे और जे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा। जे फॉर्मूला होता है बेटा tan a प्लस b के बराबर होता है और जे tan से tan कैंसिल हो जाएगा बेटा। और जहां पे हम थीटा और अल्फा की वैल्यू फिल करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि dy और dx आ जाएगा बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, आपका पूछा गया सम है, बिल्कुल इजी सम है बेटा, तो आपने ये छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। जो आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, ये हमारे पास y इज इक्वल टू log x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दिया हुआ है और हमने बेटा इसका dy और dx फाइंड करना है। और ये भी आपका आया हुआ सम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है आपका, बिल्कुल इजी सम है बेटा। जो सबसे पहले गिवन है ना वो जहां पे हम लिखेंगे, जो आपका y है ना वो y इज इक्वल टू log x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दिया हुआ है बेटा। और हमने बेटा इसका dy और dx फाइंड करना है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डेरिवेटिव हम करेंगे। जो आपका log का फॉर्मूला होता है ना बेटा, जो आपका डेरिवेटिव होता है ना log x का, वो किसके बराबर होता है, वो 1/x के बराबर होता है बेटा। और जो नीचे होता है ना इसका डेरिवेटिव हम साथ में करेंगे, x है तो x का डेरिवेटिव बेटा साथ में जब हम करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा। जे फॉर्मूला होता है, यानी कि log x का डेरिवेटिव 1/x के बराबर होता है और जो नीचे होता है उसका साथ में डेरिवेटिव हम करेंगे। तो जे फॉर्मूला लगाकर हम इसका बेटा विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो जहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का आपका बेटा dy और dx बन जाएगा। और जहां पे log x है और जे सभी का सभी आपका ना x की फॉर्म में आ रहा है तो 1/x बन जाएगा। इसको हम बेटा x मान लेंगे,
तो log x बन जाएगा आपका, और log x का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो 1/x होता है, तो 1/x, और x हमने बेटा इसको माना है, तो जहां पे लिखेंगे x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आ जाएगा बेटा। तो इसके साथ बेटा हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो आपका x का डेरिवेटिव होता है बेटा वो 1 होता है, और 2 का आपका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा बेटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, x के बगैर है, तो इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 आ चुका है, इसके आगे प्लस पड़ेगा बेटा, और रूट आ रहा है बेटा, और जो आपका रूट का डेरिवेटिव होता है ना वो क्या होता है, सबसे पहले जो रूट है बेटा इसको हम कैंसिल करेंगे और इसको 1/2 लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे ना तो पावर आपकी आगे आ जाएगी और पावर 1 माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2x, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, 1/2, और जो नेगेटिव पावर है वो नीचे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगी, और जहां पे हम x की पावर 1/2 की जगह हम रूट लिख सकते हैं बेटा, तो जहां पे रूट x आ जाए, यानी कि जो आपका रूट x का डेरिवेटिव होता है ना वो 1/2 रूट x होता है, और जो रूट के बीच होता है बेटा उसका हम साथ में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपका शॉर्टकट हम जाने ना इसका, तो आपने क्या करना है बेटा, जो आपका रूट होता है उसको पहले 1/2 और रूट x लिख लेना, जो भी टर्म होगी बीच में बेटा वो आपने जहां पे लिख लेनी है, और जो बीच में टर्म होगी ना उसका साथ में डेरिवेटिव हम करेंगे, तो आपका शॉर्टकट डेरिवेटिव बन जाएगा। तो जहां पे रूट है सबसे पहले हम आपको क्या करवाया था, जो रूट होता है बेटा सबसे पहले तो 1/2 रूट x लिखेंगे, तो जहां पे 1/2 रूट x लिखेंगे, और x की जगह बेटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, तो जहां पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा इतना। और जो बीच में टर्म होती है बेटा साथ में डेरिवेटिव करना है होता है उसका, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 2x बन जाएगा, और 4x है, 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, और 2 कांस्टेंट है बेटा और इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो साथ में जो टर्म बीच में होती है बेटा उसका डेरिवेटिव करना होता है, तो आपका डेरिवेटिव शॉर्टकट हो जाएगा बेटा, यानी कि जल्दी हो जाएगा आपका डेरिवेटिव। और इसके आगे बेटा dy और dx इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आपका एच टी आ जाएगा। और जहां से हम बेटा 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो बीच में x प्लस 2 बच जाएगा बेटा, और नीचे क्या था 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 था बेटा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। और इसके आगे हम 1 के नीचे 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। dy और dx इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आपका एच डी रहेगा बेटा। और अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो 1 और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा आपका एलसीएम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ही आ जाएगा बेटा। और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे नो तो यही आ जाएगा बेटा, और इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आ जाएगा। और इसको बेटा इसके साथ ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को x प्लस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा आपका, जे बन जाएगा आपका। और जे बेटा x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दिया हुआ है, और जे भी सेम टर्म है बेटा, और जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। जो हमारे पास बचेगा बेटा इसमें तो क्या बचेगा, जो आपका dy और dx है ना इज इक्वल टू 1y स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि यही हमारा dy और dx आ चुका है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, आपका पूछा गया सम है पिछले एग्जामों में, तो इसको तो गलती मत करना छोड़ने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
जो आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y दिया हुआ है, और हमने बेटा इसको शो करना है, यानी कि प्रूव करना है। जो आपका dy और dx ना वो log x y 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर में आना चाहिए बेटा। और यदि आपको जे ऐसा नहीं आता बेटा तो आपको ऐसा आ सकता है log x और नीचे log x e का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और हमने बेटा इसको प्रूव करना है। और जे भी आपका सम पूछा गया सम है बेटा, पता नहीं आप बच्चे क्या कह देते हो, टफ आया था सर पेपर, टफ आया था पेपर, बिल्कुल इजी सम है बेटा। कुछ ही सेकंडों में ये आपका सम खत्म होने वाला है। तो इसमें जो गिवन दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले तो वो लिख लेंगे। जो आपका x की पावर y है ना वो e की पावर x माइनस y में दिया हुआ है, ये गिवन है। और हमने इसको शो करना है, यानी कि प्रूव करना है बेटा। log x y 1 प्लस log x का होल स्क्वायर में आपका प्रूव आना चाहिए बेटा। यदि आपका पेपर में ये नहीं आता बेटा, आपको ऐसे पूछ सकता है, जो आपका x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y है ना वो log x बाई log x e का होल स्क्वायर में आना चाहिए बेटा। ये हमने प्रूव करना है, बिल्कुल इजी सम है बेटा। तो आपको हम करवा चुके हैं बेटा। जो फंक्शन के ऊपर फंक्शन जब आपको दिख जाए ना तो आपने क्या करना है, दोनों पास ही लॉग ले लेना है बेटा। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे आपको तो बेटा आपने क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड भी आपने लॉग ले लेना है और राइट हैंड साइड भी आपने लॉग ले लेना है। और जो लॉग की पावर होती है बेटा वो नीचे आ जाते हैं, यानी कि उसको हम लॉग के आगे लिखेंगे। तो log y जहां पे फंक्शन है fx, तो इसको बेटा हम log के आगे लिखेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको हमने याद रख लेना है। जो आपका फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है ना तब आपने log ले लेना है दोनों साइड। तो जे बेटा फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है, और आपके जो फंक्शन होते हैं ना वो 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको एक ट्रिक हमने सिखा दी थी पिछली क्लास में बेटा, जो आपका आईलेट के मुद्दा को हम चलेंगे। आई का मतलब होता है जो आपके इनवर्स के फंक्शन होते हैं, यानी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ऐसे ही। और इसके आगे लॉग होता है, और लॉग का मतलब होता है बेटा जो लॉग के फंक्शन होते हैं, जैसे log x आ चुका है आपका, log 2t आ चुका है, ऐसे ही। इसके आगे a होता है, और a का मतलब होता है अलजेब्रिक, यानी कि x हो चुका है 2x आ जाए आपका, t स्क्वायर आ जाए, इसको अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं हम। और इसके आगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है जैसे sin x cos x आपका आ चुका है, cot x आ चुका है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और e का मतलब होता है e की पावर वाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको हम e कहते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका अलजेब्रिक का है बेटा नीचे, और इसके ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन आ चुका है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ चुका है, तब आपने क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है बेटा। तो जहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमने लॉग ले लेना है बेटा दोनों साइड। तो जहां पे भी लॉग ले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हम लॉग ले लेंगे। इसके आगे लॉग की पावर दिखाई दे आपको तो उसको नीचे ले आएंगे। तो y है पावर, इसको हम log के आगे लिखेंगे, y log x बन जाएगा। और जे x माइनस y है बेटा, इसको भी हम आगे लिख लेंगे। और log e की वैल्यू बेटा आपकी 1 होती है, तो जहां पे 1 फिल करेंगे तो y log x इज इक्वल टू x माइनस y। और जहां पे बेटा log e की वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है आपकी, log e इक्वल टू 1 होता है। तो जहां पे 1 लिखेंगे और 1 को x माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x माइनस y ही आ जाएगा। तो इसके आगे बेटा हमने y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो y log x प्लस y हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू x। और जहां से हम y को कॉमन निकाल लेंगे, तो y हमने कॉमन निकाल लिया बेटा, log x प्लस 1 इज इक्वल टू x आ चुका है। और ये आपका मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा बेटा, 1 प्लस log
x आ जाएगा। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली है बेटा। y की वैल्यू आपने तब निकालनी है यदि आपने बेटा जो dy और dx है ना वो x में प्रूफ करना हो, तब आपने y की वैल्यू निकालनी है। जब आपने बेटा dy और dx y में प्रूफ लेकर आना है तो तब आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है और उसका विद रिस्पेक्ट टू y के साथ हम डेरिवेटिव करेंगे। तो ये सब कुछ बेसिक बातें आपको फर्स्ट क्लास में करवा चुके थे हम। तो अब इसका बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो जहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे और y का डेरिवेटिव आपका बेटा dy और dx बन जाएगा। और जहां पे बेटा डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, जो आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है ना उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल लगेगा जहां पे जो आपका नीचे होता है उसको एज इट इज लिखेंगे और जो का डेरिवेटिव कर देना है आपने, dy बाई dx बन जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल में माइनस लगता है बेटा और प्रोडक्ट रूल में बेटा प्लस लगेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल में माइनस लगेगा, इसके आगे जो ऊपर होता है बेटा उसको एज इट इज लिखेंगे और b का डेरिवेटिव कर देना है आपने, और जो नीचे होता है उसका स्क्वायर करेंगे। ये डिविजिबिलिटी रूल कहता है आपका। तो जहां पे डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, क्योंकि बेटा ये u है और ये b है, तो जहां पे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे, जो आपका नीचे होता ना उसको हम पहले एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा बेटा और बीच में माइनस लगेगी डिविजिबिलिटी रूल में। और फिर इसके आगे बेटा जो आपका ऊपर है ना x, इसको एज इट इज लिख लेना है और जो नीचे उसका डेरिवेटिव करेंगे। 1 का तो 0 बन जाएगा और log x का बेटा 1 बाई x होता है और जो नीचे होता है उसका साथ में डेरिवेटिव करेंगे। x का तो 1 आ जाएगा और जो नीचे होता है बेटा उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो आपका dy और dx ये तो आपका एज इट इज रहेगा और 1 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस log x आ जाएगा और x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 0 बन जाएगा। और x को 1 के साथ करेंगे तो x बाई x आ जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगी बेटा, तो आपका सिर्फ 1 बचेगा, माइनस 1 बच जाएगा। और नीचे क्या था हमारा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर था और जे माइनस का है और जे बेटा प्लस का है, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास बचेगा बेटा वो log x और नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बच जाएगा। और यही तो हमने प्रूव करना था बेटा, जो आपका x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y का जो डेरिवेटिव आना चाहिए था ना वो log x के नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आना चाहिए था। और में बेटा दिया हुआ है जो आपका log x नीचे log x की पावर होल स्क्वायर दिया हुआ है। यदि आपको जे प्रूफ करने के लिए आ जाता है बेटा तो आपने क्या करना है, इसके आगे आपने जो 1 है ना नीचे, इसको हम log ही जहां पे फिल करेंगे, क्योंकि बेटा जो log e की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो जहां पे 1 को हम log e लिख सकते हैं बेटा और इसके साथ बेटा log x था, इसका होल स्क्वायर log x को आपका एज इट इज रहेगा। और जहां पे बेटा आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा, जो log m प्लस log n होता है ना, जहां पे हम लिख देते हैं जो आपका log m प्लस log n होता है ना, ये log mn होता है बेटा, mn के बराबर होता है। तो जहां पे log m है, m की जगह e आ चुका है, प्लस log n, n की जगह x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log m e लिख सकते हैं, यानी कि ex लिख सकते हैं हम। तो हमने x e लिख लिया और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, तो जहां पे हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो आपका डेरिवेटिव बेटा log x y log x e की पावर होल स्क्वायर आ चुका है। यानी कि यही हमने प्रूव करना था बेटा, बिल्कुल इजी सम था बेटा, 3-4 स्टेप में आपका ये सम खत्म होने वाला है। बिल्कुल इजी सम था बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, आपका पूछा गया सम है बेटा, तो इसको छोड़ना मत। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
जो आपका नेक्स्ट सम है प्यारे बच्चों, आपका जो दिया हुआ है बेटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग x प्लस फिर से स्क्वायर रूट लॉग x प्लस फिर से स्क्वायर रूट लॉग x प्लस और जे ऐसे प्रोसीडिंग चलता रहेगा इन्फिनिटी तक बेटा। और हमने बेटा इन्फिनिटी तक का डिफरेंशिएट कर देना है इसका, यानी कि dy और dx निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हमने डेरिवेटिव करना है। तो इसकी तो काफी डिमांड आ रही थी बच्चों की। जो हमारे पास गिवन है ना, सबसे पहले वो लिखेंगे बेटा हम, जो आपका y है ना वो स्क्वायर रूट लॉग x प्लस फिर से स्क्वायर रूट आ रहा है बेटा लॉग x प्लस फिर से लॉग x आ रहा है बेटा, और ये बेटा ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। और हमने बेटा इसका डिफरेंशिएट कर देना है, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डेरिवेटिव करना है हमने। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है बेटा, जो टर्म रिपीट होगी ना वहां से हम y मान लेंगे उसको। तो जहां से बेटा log x है प्लस log x फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि जहां से रिपीट हो आपकी टर्म हो रही है, जहां से आपकी टर्म रिपीट हो बेटा उसको हम y मान लेंगे। तो जहां पे हम y पुट करेंगे तो log x आपका तो एज टीज रहेगा बेटा, जहां से रिपीट हो रही है, जहां से आपकी वैल्यू रिपीट होती हो बेटा उसको हम y मान लेंगे। तो जहां से रिपीट हो रही है आपकी वैल्यू और जहां पे हम y मान लेंगे बेटा। और अब दोनों साइड स्क्वायर कर देना है बेटा। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे हम बेटा, क्योंकि हमने रूट को कैंसिल करना है। तो जहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जहां पे हम स्क्वायरिंग करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, और जहां हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा आपका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका log x प्लस y बन जाएगा बेटा। और हम जहां से क्या करेंगे बेटा, जो आपका y है ना लेफ्ट हैंड साइड हम ले आएंगे, तो आपका माइनस का हो जाएगा log x बन जाएगा। और अब इसका हमने डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो जहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हम डेरिवेटिव करेंगे। जो आपका y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा बेटा जे 2y, और साथ में बेटा y का करेंगे तो dy और dx आ जाएगा, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डेरिवेटिव करना है। और y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, आपका dy और dx बन जाएगा इज इक्वल टू log x का जो डेरिवेटिव होता है ना बेटा वो 1/x के बराबर होता है। जहां पे log x का डेरिवेटिव हमने करना है तो log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा बेटा। और जहां से हम dy और dx को कॉमन निकालेंगे तो dy और dx आपका कॉमन आ जाएगा। तो बीच में बेटा 2y माइनस 1 बच जाएगा, और इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। dy और dx आपका एज टीज रहेगा, और जे बेटा मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। तो 2y माइनस 1 जे हमारा dy और dx आ चुका है बेटा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है, बिल्कुल इजी सम था, 1-2 स्टेप में जे खत्म होने वाला था सम बेटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। जो आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें क्या दिया हो, जो आपका y इज इक्वल टू e की पावर 2 tan इनवर्स 6 दिया हुआ है, और हमने बेटा प्रूव करना है इसको। प्रूव क्या करना है, जो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर साथ में डबल डेरिवेटिव प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dy और dx, ये आपका बेटा 4y के बराबर आना चाहिए। बिल्कुल इजी सम है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, और ये भी आपका पूछा गया सम है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे y इज इक्वल टू e की पावर 2 tan इनवर्स x दिया हुआ है। और इस सम को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है बेटा। जो आपका फर्स्ट मेथड है ना उसमें आपने क्या करना है, आपने dy और dx निकाल लेना है और इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेना है, और ये वैल्यूज हम जहाँ पे फिल करेंगे और आपका 4y के बराबर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। व्हाट इस मेथड से सम लेंथी पड़ने वाला है, आपका टाइम काफी वेस्ट होने वाला है, तो इस मेथड के साथ हम नहीं जाएंगे। जो आपका सेकेंड मेथड है ना, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो क्या आ जाएगा, y का dy और dx, और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है ना बेटा वो क्या होता है, e की पावर x
तो आपका एज इज रहेगा पहले, और पावर का साथ में कर देना है डेरिवेटिव आपने। जहां पे भी e की पावर x है तो ये आपका पहले तो एज इज रहेगा, e की पावर 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, और साथ में बेटा जो पावर है ना उसका डेरिवेटिव कर देना है। 2 आपका कांस्टेंट है, एज इज रहेगा, और tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो 1y1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपका डेरिवेटिव हो चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है, और जहां से हम जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा dy और dx के साथ। तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dy ओवर dx इज इक्वल टू 2e की पावर 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। और ये हमारे पास बेटा y के बराबर दिया हुआ है, तो जहाँ पे y फिल करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में डेरिवेटिव आपका एज इज रहेगा इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास y बन चुका है बेटा, तो y फिल करेंगे। अब इसके आगे बेटा हमने दोनों साइड स्केयरिंग कर देनी है। स्केयरिंग क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि बेटा जो हमने प्रूव करना है ना वो होल स्केयर में लेकर आना है, तो जहां से हम क्या करेंगे स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। जब हम स्केयरिंग करेंगे ना दोनों साइड तो इसका तो होल स्केयर बन जाएगा बेटा, जहां पे होल स्केयर लग जाएगा, और इसका भी हम स्केयर करेंगे तो होल स्केयर बन जाएगा इसका भी। और इसका जब हम स्केयरिंग करेंगे 2 का स्केयर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और y का स्केयर करेंगे तो y स्केयर आ जाएगा। अब इसके आगे हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, इसका दोबारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे बेटा, जहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा आपका। जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना इसको तो हम एज इज लिखेंगे, ये आपका एज इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव कर देना है। पहले पावर आगे आ जाएगी बेटा dy और dx, और ऊपर से हम 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और dy और dx के आगे डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। प्लस पड़ेगी बेटा प्रोडक्ट रूल में, और जे आपका dy और dx का जो स्क्वायर है ना जे एज इज रहेगा वो, और हमने बेटा जो फर्स्ट टर्म है इसका डेरिवेटिव कर देना है। जो आपकी पावर है ये आगे चली जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका एज इज रहेगा, और साथ में बेटा जो बीच में टर्म है ना इसका डेरिवेटिव हमने कर देना है, तो 1 का तो 0 बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। इसके आगे इज इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 वाई की पावर 1 आ जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा। जे हमने बेटा दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, और इसके आगे जो कॉमन है ना वो कॉमन निकाल लेंगे बेटा। 2 dy और dx कॉमन आ रहा है बेटा, जे हम कॉमन निकाल लेंगे, जहां पे 2 dy ओवर dx हमने कॉमन निकाल लिया है बेटा, तो जहां पे क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बच चुका है, और जे हमने कॉमन निकाल लिया है, जे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव बचा है बीच में, तो जहां पे डबल डेरिवेटिव आ चुका है। और इसके आगे बेटा जहां से हम dy और dx तो कॉमन निकाल लिया है, जहां पे पावर 2 है तो 1 बच जाएगा बीच में, तो 2 भी कॉमन निकाल लिया है, तो हमारे पास क्या बचेगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा बेटा, 2x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और 1 dy ओवर dx बच जाएगा आपका बेटा इज इक्वल टू 8y दिया हुआ है, 8y dy ओवर dx। जे 1 है बेटा, इसको डैश ना समझ लेना आपने, जे तो हम मिटा देते हैं बेटा। और अब हमने क्या करना है बेटा 2 dy और dx मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 से 4 आ जाएगा, जहां पे तो 4 लिखेंगे, और dy और dx के साथ dy और dx कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आपका 4y बच जाएगा। तो हमारा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में डबल डेरिवेटिव प्लस 2x, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dy और dx इज इक्वल टू 4y आ चुका है बेटा। यही तो हमने प्रूव करना है, जो आपका जे टर्म थी ना जे 4y के बराबर आनी चाहिए थी, जे हमारे पास आ चुकी है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जो आपका फर्स्ट मेथड था ना
dy और dx और डबल डेरिवेटिव निकाल कर जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो आपका सम काफ़ी लेंथी पड़ने वाला है। तो हमने बेटा शॉर्टकट से किया है जी सम। आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेना है और इसके आगे बेटा हमने दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे और उसके आगे फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो आपका 4y के बराबर आ जाएगा बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम था जी। तो इस क्लास में बस इतना ही हम करने वाले हैं बेटा। यदि आप चाहते हो कि ऐसी ही क्लास फिर से लेकर आए तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ आएंगे बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। जय हिंद।